ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बुधवार को फिल्म प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी ने अपनी टीम के साथ मज़ार ख्वाजा पर अकीदत के फूल और चादर पेश कर कामयाबी की दुआ की। सभी कलाकार लाइव ओके चैनल पर आने वाले मशहूर शो गुलाम में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कलाकारों ने ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्रिया अदा किया और जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। तिवारी ने देश में अमन चैन की दुआ की और कहा कि वे यहाँ 4 बार आ चुके हैं, यहाँ आने पर सुकून मिलता है। तिवारी ने प्रसिद्ध धारावाहिक रंग रसिया और मधुबाला निर्माण भी किया। खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने कलाकारों को दरगाह जियारत कराकर दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट किया। ये हम लोग एक किशनगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं। एक नया शो है गुलाम नाम से, लाइफ ओके के लिए। इसके पहले भी मैंने कई बड़े फेमस शोज़ बनाए, रंग रसिया, उसकी शूटिंग भी हमने राजस्थान में ही करी थी, मधुबाला। और अब ये नया शो है गुलाम नाम से, जिसकी शूटिंग जैसा मैंने कहा किशनगढ़ में कर रहे हैं। तो बाबा के दरबार में जो है दुआ मांगने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा की अगर मेहर रहेगी तो शो जो है वो कामयाब भी होगा और सबकी मेहनत जो है रंग लाएगी। बहुत लोग हैं, बहुत ही मिक्स्ड लोग हैं, जो टेलीविज़न के काफ़ी नोन चेहरे हैं उसके अंदर। जो शो का हीरो है उसका नाम है परम सिंह। परम सिंह ने एक चैनल वी का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस शो रहा है साडा हक, वो किया। उसके अलावा जो मेन हीरोइन है नीति टेलर, उसने MTV का एक शो था ये यारियाँ, वो किया हुआ है। और उसके अलावा इंद्रनील सेन गुप्ता, जिसने कहानी जैसी फिल्में करी हैं विद्या बालन के साथ, वो है कहानी के अंदर। विकास मानक तला ऑल्सो टेलीविज़न का एक बहुत ही नोन फेस है, विकास मानक तला। भगवान तिवारी, जिन्होंने मसान करी थी अभी, जिसको बहुत ही इंटरनेशनल और नेशनल लेवल अवार्ड्स मिले हैं। तो मिक्स्ड कास्ट है शो की और काफ़ी नोन और सेमी नोन लोग हैं इसके अंदर। पुष्कर पशु मेले में निरंतर घटती पशुओं की संख्या के बाद इस बार भी प्रशासन ने पशु मेले को विस्तार रूप में आयोजित किया, लेकिन पशुपालन विभाग के आंकड़ों से तुलना की जाए तो पशु मेले के विस्तार का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया और मेले में लगातार इस बार भी पशुओं की संख्या में गिरावट आई। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1265 पशु कम आए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुष्कर मेले के 16 सालों में इस बार ऊंटों को पीछे छोड़ते हुए अश्वों की संख्या बढ़ी है। पशु मेला अधिकारी श्याम सुंदर चांदावत ने बताया कि इस बार 3925 ऊंट आए, जबकि अश्व की संख्या 4299 रही। मेले में 7,07,69,000 रुपए के पशुओं की खरीद फरोख्त हुई, जिसमें सबसे महंगा 3 लाख का एक अश्व और 60,000 का ऊंट शामिल है। मेले में सबसे ज्यादा 1411 ऊंटों की बिक्री हुई, जबकि 983 अश्वों की खरीद फरोख्त हुई। पशुपालन विभाग को पशुओं की खरीद फरोख्त से सफेद चिट्ठी के अनुसार 18,172 रुपए की आय हुई। पशु मेला अधिकारी के अनुसार मेले में निरंतर पशुओं की संख्या में कमी के पीछे आधुनिक मशीनरी और ऊंटों को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने पर अन्य राज्य में ले जाने पर की गई पाबंदी का असर पड़ा है। मेला अधिकारी ने इस बार के मेले पर नोटबंदी के असर को भी स्वीकारा है। इस बार का पशु मेला 31 अक्टूबर से चालू होकर 16 नवंबर को आज समाप्त होने जा रहा है। इसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हमने 14 नवंबर को कर लिया था। इस मेले में किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रही। पशुपालकों को हमने पूरी व्यवस्थाएं करके दी। उनको प्रदर्शनी में आने वाले पशुओं के लिए चारा दाना बांटे की हमने व्यवस्था की, हरा चारे की व्यवस्था की और डेयरी के द्वारा उचित मूल्य के दर पर हमने चारा उपलब्ध कराया। पशुओं के पीने के लिए खेड़ियाँ मरम्मत करा के उनको साफ़ सफाई करा के पानी मेले की शुरुआत में भरवा दिया गया था और बिजली के पूरे इंतजाम किए गए थे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार ऊँटों की थोड़ी कमी रही है और कुल पशु भी पिछले वर्ष से कुछ कम है। क्या कारण मानते हैं आप? इसको ये मानते हैं कि एक तो मशीनीकरण है और एक कोई जाति विशेष का ये काम धंधा रह गया ऊँटों को पालने का। अब सरकार ऊँटों के विकास में प्रोत्साहन दे रही है, पशुपालकों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, उससे ऊँट को बढ़ावा मिलने पर शुरू हो जाएगा। भी थोड़ी अपेक्षा कम हुई, थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी। 1500 का नोट भी 1500 का नोट का बंद होने का एक मुख्य कारण रहा है। इससे पशुपालक अपना व्यवसाय नहीं कर पाए, कर्मचारियों को भी इससे परेशानी उठानी पड़ी, पशुपालकों को उठानी पड़ी, बाकी आम ज़रूरत की चीज़ें भी उनको जुटा नहीं पा रहे थे।